हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 5 क्लासेस कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग 6ठी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। ठीक है, अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो कौन खरीद रहा है? तो भारत खरीद रहा है। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, हेलफायर मुख्य रूप से हवा से जमीन पर मार गिराने वाली मिसाइल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो ये लगाया है, किसने लगाया है? पेरिस ने लगाया है। क्यों लगाया? तो वहाँ पे क्या हुआ ना, हादसों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे वहाँ पे मतदान कराया गया और उस मतदान में नियर अबाउट 80% लोगों ने, जो पब्लिक थी, उसने कहा कि इसको बैन कर देना चाहिए। इसलिए वहाँ की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और लोगों ने एक चीज़ कही वहाँ पे, तो स्कूटर एक खराब चीज़ है और ट्रैफिक के लिए खतरा है, वहाँ के लोगों ने कहा, इसलिए इसको बंद ही करना पड़ गया। चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने प्रतिबंध लगाया है, तो ये पेरिस ने लगाया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? भारत को चुना गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। भारत को तो चुना गया है। ठीक है, अब देखिए, इस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 24 सदस्य होते हैं शामिल इसके अंदर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 24 सदस्य शामिल होते हैं। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत इससे पहले अंतिम बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। ठीक, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से कहीं से भी कुछ ही उठा के पूछेगा तो आपको पता है, आप तुरंत बता दोगे। ठीक, चलो, राष्ट्रपति को, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। देखते क्यों? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनको ना ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया, जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस सम्मान देने का? तो उद्देश्य ये था इसका सम्मान देने का, पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, यही मेन उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया यूएई में, मीन्स संयुक्त अरब अमीरात में एक नया राजदूत नियुक्त किया है। और इस नए राजदूत का नाम क्या है? ये है रेजा अमीरी है। कौन है? रेजा अमीरी। चलिए, सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की कंपनी एप्पल इंक किस शहर में अपना नया भारतीय स्टोर खोलेगी? तो ये खोलेगी कहाँ? मुंबई में। ये देख रहे हैं, ये एप्पल स्टोर खुला मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जो है ना, यहूद बाराक ने क्या स्वीकार किया है कि उनके देश के पास परमाणु हथियार है। ये पहली बार हुआ है जब इजराइल के किसी बड़े नेता ने देश के पास न्यूक्लियर वेपन होने की बात मानी है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज में बताता हूँ चीज़ें कि समझ में आ जाए। चलिए हम बताते हैं। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। तो देखिए, कार्विंग को नक्काशी बोलते हैं, वुड कार्विंग को लकड़ी की नक्काशी बोलते हैं। ठीक है, अब
अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ, लकड़ी पर जो अलग अलग प्रकार के शेप बनाए जाते हैं ना, उसे ही नक्काशी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो बना हुआ है शेप अलग अलग प्रकार के, इसे ही क्या बोलते हैं, नक्काशी बोला जाता है, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो। और ये जो वुड कार्विंग की एंशिएंट टेक्निक है ना, लद्दाख के लोगों के पास, उससे ही जीआई टैग मिला है इसी को। और देख रहे कितना बेहतरीन बनाया गया है, इसीलिए इसको यहाँ के लोगों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो याद करने में आसानी होती है। अगर वही चीज़ आपको ना पता हो तो ये रटने में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर टाइम में कि इसका आंसर ये था कि ये था। चलिए, इस या केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो अब ये अधिनियम कौन सा है भाई, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब देख लेते हैं क्यों। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो ये तो बात रहेगी निरस्त करने की। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कौन सा अधिनियम था। तो 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को 20,000 रुपये और 12,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है। अब देखिए, अब ये क्या है, आपातकाल जब लगा था उस समय पर, तो उस समय कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो जो बुजुर्ग हो गए हैं और जो विधवाएं हैं, तो उनको क्या कहते हैं, पेंशन दी जाती थी। वो पेंशन क्या होती थी, 20,000 या कितनी 12,000 हुआ करती थी। तो इसी को क्या हुआ है, इसी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है बस। और किसने किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। क्वेश्चन बस यही कह रहा है। चलिए, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो रेपो रेट कितना है, तो 6.5% है, मतलब 6.5% है। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है ये बता देते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक और दूसरे बैंकों को लोन देता है। ठीक है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। अगर कोई भी बैंक है वो लोन लेता है किससे, आरबीआई से, और जिस रेट पे लेगा उसे ही रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब रेपो रेट कम और ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले सभी प्रकार के लोन सस्ते हो जाएंगे। जो हम लोग लोन लेते हैं बैंकों से, या एसबीआई है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या पंजाब नेशनल बैंक है, उससे हम लोग जो भी लोन लेते हैं, उस वो लोन क्या होगा, सस्ते हो जाए, रेपो रेट कम है तो वो हमें सस्ते रेट पर देंगे। अगर वही रेपो रेट वो महंगा है तो रेपो रेट वो हमें महंगा लोन महंगे इंटरेस्ट पर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर उनको महंगे पे मिलेगा तो महंगा देंगे, सस्ते मिलेगा तो सस्ते दे देंगे। ठीक, बस सिंपल सी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विकास और शांति के लिए, ये काट देना हाल ही में, ठीक है, 2 बार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया। यह दिन अब क्यों मनाया जाता है, यह दिन समाज में खेलों को महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया, तो इजराइल ने किया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इस उपग्रह से, मतलब सैटेलाइट से, इजरायली सेना को खुफिया जानकारी मिलने की उम्मीद है, इसलिए इसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑफेक 13 क्या है, एक जासूसी सैटेलाइट है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। और किसने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो इजराइल ने किया है। तो इतना ये चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये क्या है, कर्नाटक ने। आखिर भाई क्यों कर दिया, कर्नाटक ने कैसे कर दिया, तो देखो इस रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं, ठीक है, उस राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने, कर्नाटक ने किया है, इसीलिए ये शीर्ष स्थान पर है। अच्छा रहे ठीक है, शीर्ष स्थान पर। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु ने प्राप्त किया है। तीसरा तेलंगाना ने। अब भाई यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो यूपी के निवासी, तो यूपी में देख लेते हैं। यूपी में तो सबसे नीचे 18वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देखो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।